You're here. Congratulations and a big round of applause for yourself. Why? Because आज से 2 साल पहले अगर मुझे ऐसी कोई वीडियो नज़र आती जिसमें इंटर्नशिप एट गूगल, इंटर्नशिप एट अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी ऐसा बड़ा नाम लिखा होता, तो मैं उस वीडियो को जस्ट स्किप कर देती। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा स्किल सेट नहीं है, मैं भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं भी सिर्फ सेकेंड ईयर में हूँ, या फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, दिस माइट नॉट बी फॉर मी। लेकिन अगर आप इधर हैं, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, दैट मीन्स दैट यू आर रेडी मेंटली टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स अब्रॉड। अगर आप अपने अंडर ग्रेड में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑल आर एलिजिबल। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यू आर एलिजिबल। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बिजनेस स्टूडेंट, देन दिस इज़ फॉर यू। अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, आप अभी अंडर ग्रेड नहीं हैं, आपके पास डिप्लोमा है, दिस इज़ फॉर यू। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो दिस इज़ फॉर यू। सो अब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लिया। आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वीडियो। सबसे पहले तो हम आई विल जस्ट ओपन अप माई लैपटॉप एंड आई विल शो यू कि आपने वेबसाइट पे जाके किस तरह फ़िल्टर्स अप्लाई करके वो इंटर्नशिप चुननी है जो आपके लिए स्पेसिफाइड है। और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो वेब पेज पे आ जाती है, लेकिन देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर इट। तो मैं उस चीज़ को भी सब कुछ दिखाऊंगी करके। इसके अलावा यू वुड नीड अ CV, जो कि बहुत मेन चीज़ है, बिकॉज किसी भी गूगल की इंटर्नशिप में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं देना पड़ता, आपको लेंथी आंसर्स नहीं देने पड़ते। जस्ट लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अदर इंटर्नशिप्स अब्रॉड, तो यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, या फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाने पड़ते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट हासिल, और आपको सिर्फ एक CV देना होगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं देनी होगी, उसमें तो आपकी कोई मेहनत नहीं है। इसके अलावा आपको अपनी एजुकेशन का बताना होगा, आपकी डिग्री क्या है, कौन सी है, इसमें भी कोई मेहनत नहीं है। सो द ओनली एरिया वे यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी वुड बी योर CV। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग कि आपने अपना CV विद गूगल डॉक्स किस तरह बनाना है। I will be uploading more videos about how to use Google Docs for your internships, your exchange programs, or even your reference letters or your statement of purpose. So, let's begin. Okay, so now you can see my screen. I'm simply gonna write Google internships. Okay, and then this is the website, the link. It's called google.com about careers and applications. So मैंने पहले से ही खोला हुआ था. You can simply go there, using a simple link. And also I've attached the link in the bio, so you can get the direct link from here. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are different sections: internships in business, internships in engineering and technology, jobs in engineering and technology. So you can go to any one that suits you. Let's go to jobs in engineering and technology, see all jobs. और यहाँ पे हमारे पास filters हैं, ठीक है। यहाँ पे pursuing degree, because I'm pursuing a degree right now. जॉब टाइप में हमारे पास आ जाता है, तो इसमें हम करेंगे इंटर्न। इसके अलावा एक्सपीरियंस में आप ये देख लें कि आप इंटर्न कर दें, ठीक है। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो अर्ली कर दें, और अकॉर्डिंगली, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 हमारे पास जॉब मैच हो गई हैं। इसके अलावा अब आपके पास ये भी एक लोकेशन का भी फ़िल्टर आता है, जहाँ पे मैं रिमोट एलिजिबिलिटी का भी कर सकती हूँ, जो कि नहीं है कोई, ठीक है। इस तरह हमें पता लगता है यहाँ पे विच इज़ योर प्रेफर्ड लोकेशन। अगर आपकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलें जी, अब ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू मैंने सेव भी की हुए हैं, बिकॉज मैंने अपने लिए भी कुछ देखी थी। तो ये आप एक ओवरव्यू इस चीज़ का ले सकते हैं। Now when I say that first year and second year students can apply to Google internships as well, this is what I mean. There's a specific separate program for first year and second year students which is known as STEP intern. So ये जो मेरे सामने है ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, और आपको एक दो और मिलेगा जो कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वन दैट आई हैव सेव्ड फॉर माई सेल्फ. लेट्स गो टू लर्न मोर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. यहाँ पे हमारे पास डेडलाइन आ गई है विच इज़ 27 अक्टूबर. नाउ माइंड दैट कि जितनी वहाँ पे इंटर्नशिप्स लिस्टेड हैं सबकी डेडलाइन डिफरेंट है. इसके अलावा आपको इसमें एक रिज्यूमे चाहिए होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू कैन सी. ठीक है, अपडेटेड CV. इसके अलावा आपको अपनी ऑफिशियल करंट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी. अनऑफिशियल भी हो सकती है, ऑफिशियल भी हो सकती है. एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड जब हम पेपर वर्क के बारे में बात करते हैं. उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन सेक्शन आप फिल कर सकते हैं मैनुअली भी, और आपका जो पूरी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली भी फिल हो सकती है बाय जस्ट अपलोडिंग योर रिज्यूमे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि हम इनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ है अब by applying to this position you will have an opportunity to share your preferred working locations from the following, right? So अगर आप इस internship में मतलब कामयाब हो जाते हैं, so you have the following places जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. Now as I have mentioned a few things about location, visa and everything by the end of the video, you'll understand things better when you reach there. सो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है. इसके बाद एक्सपीरियंस में जब मैं CV के बारे में बात की तो मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, और उसके अलावा मैंने ये बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास होनी चाहिए, तो उसको CV में कहाँ मेंशन करना है. ये वो चीज़ है. टेक नोट्स कि आपने इधर से ये सारी अपनी देखनी है कि आपकी क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. एंड देन व्हेन यू रीच द CV मेकिंग पार्ट ऑफ द वीडियो you can apply this information there. अब ये तो आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. इसके अलावा प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में ये आता है. Now mind that if you are not ticking all the boxes, it's okay. The first step is to apply, no matter if you have everything जो यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आपके पास है तो it's a plus point, नहीं है you can still apply. This is about the job section. ये हर इंटर्नशिप का डिफरेंट होता है. आपको ज़रूर पढ़ना है. इसमें आपकी इंटर्नशिप का कितना अरसा होगी, आपको इतना अरसा अवेलेबल होना है. और एंड पे बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक सेक्शन भी बताया हुआ है अवेलेबिलिटी का, उसको भी जिस तरह फिल करना है उसका फॉर्मेट ये है. राइट. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी बिफोर यू अप्लाई टू इट. अप्लाई करते हैं और मैंने सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दिया है और हमारे पास ये एक इंटरफेस आ गया. यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं. दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन. कॉन्सेंट हमने साइन कर दिया. अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे. दिस इज़ द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. अब यहाँ पे आपने सिर्फ अपना जो रिज्यूमे है वो अपना अपलोड करना है. जब आप ये अपलोड करेंगे तो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वो सारा खुद फिल होता जाएगा. और यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट डाली है. अगर आपके रिज्यूमे में वो चीज़ें हों, और अगर कुछ चीज़ें जो आपके रिज्यूमे में ना हों और आप वो ऐड करना चाह रहे हों, तो यू कैन सिंपली क्लिक द एडिट बटन एंड यू कैन एडिट इट. ये हमारा जी टोटल प्रोसेस था अप्लाई करने का. You see, it was this easy. Just a few steps and you can apply to Google. एंड मज़े की ये बात है कि यहाँ पे लॉन्ग पीरियड्स भी नहीं होते जिसमें आपको वेट करना पड़ता है फॉर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. आपको विद इन 2-3 वीक्स एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाती है. अगर आपको एक्सेप्टेंस आती है तो इट्स अ फिर लेंथी प्रोसेस, आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, लेकिन वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे, जो अभी हमने देख लिया है. इसके अलावा हम आते हैं अब CV पे. सबसे अच्छा सजेशन ये होता है कि आप ओवर लीफ लेटेस पे अपना CV बनाएं. वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट. आई हैव बीन वर्किंग विद इट फॉर ओवर एन ईयर. रिसर्च पेपर्स वगैरह भी आप उस पर ही ज़्यादातर लिखते हो, लेकिन फिर भी उसकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. सो आई डोंट सजेस्ट दैट टू
anybody who's not familiar with lettuce. इसके अलावा इंटरनेट पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होंगे, ज़्यादा नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो वो फिर आप उनको एडिट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड वे, और आई लाइक इट टू, ईजी भी है. बट वट आई लाइक द मोस्ट इज़ कि आप अपना डॉक्स पे बनाएं, because it has so many benefits, and I'm going to share my screen with you guys and I'll walk through the process of creating your CV with Google Docs. Now let's move towards the most important part of the video, that is making a CV. So simply मैं Google पे गई हूँ और मैंने लिखा है Docs, और यहाँ पे मैं Google Docs खोल लेती हूँ. आपके पास टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन होता है. मुझे जो बेहतरीन लग रहा है वो एट द मोमेंट ये लग रहा है, एंड रिज्यूमे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जिस तरह आपने पहले स्क्रीन शेयरिंग में देखा था कि सिर्फ एक रिज्यूमे एंटर करने से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद एंटर हो जाती है. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट दैट यू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर करियर और ऑफ योर एजुकेशन एंड योर सेल्फ इन योर रिज्यूमे. सो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी लोकेशन, अपना ईमेल, ये सब कुछ डाल सकते हैं. इसके अलावा आपने अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, जिस तरह अवेलेबिलिटी का सेक्शन डालना है, तो वो आप इधर भी डाल सकते हैं या आप इधर भी डाल सकते हैं. एंड इट्स जस्ट सिंपल. ये मैं लिख रही हूँ, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जून टू. अब मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हूँ. अगर आपके पास एक मैंने टेम्पलेट यूज़ कर रही हूँ, दैट डज़ नॉट मीन कि आई कैन नॉट शिफ्ट टू डिफरेंट स्टाइल्स एंड फॉर्मेट्स इन दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट. यू कैन ऑलवेज एडिट द टेम्पलेट. यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके अवार्ड्स, ये सारी आपको हेडिंग्स दी हुई हैं. लेकिन अगर आपको कोई नई हेडिंग ऐड करनी है तो यू कैन जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट, तो आपके पास वही चीज़ आ जाती है और फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं. अगर इसमें भी आप अपना फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज डिलीट द सेक्शंस, ठीक है. और इस तरह आपका रिज्यूमे लिटरली विद इन 10 मिनट्स बन सकता है, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट एंड हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन. देयर आर सो मेनी वीडियोज़ आउट देयर ऑन द यूट्यूब, जिसमें से आप सीख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं ऐड करना चाह रहे. I just want to give you a head start. Making your resume or CV in Google Docs is an excellent option. Now why? There are several options for that. First of all, आप ये अपने मोबाइल फ़ोन में भी कभी भी आप एडिट करना चाहें, you're in your class, you're just moving around, or you are traveling and you want to edit a few things before you apply somewhere, उसकी डेडलाइन करीब आ रही है, तो आप अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई मेरे CV पे रिव्यू दे, तो मैं सिंपली शेयर, और शेयर में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें आई कैन जस्ट से कॉपी लिंक, एंड इसमें एनीवन विद द लिंक कैन एडिट या कमेंट या व्यू. सो व्यू में बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ यूजलेस. वाई? बिकॉज अगर आप किसी को अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं फॉर अ रिव्यू, तो आप उसको एक PDF भेज दें. अब वो आपको ज़बानी बता देगा कि यार आप ये एडिट करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, बट व्हाट इफ़ यू फॉरगेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, या व्हाट इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड कि ये वाली बात कहाँ की गई थी. इस चीज़ के लिए बेहतर होता है कि आप उनको कमेंट्स करने की एक्सेस दे दें. आप जब कॉपी लिंक करके उनको सेंड करेंगे तो वो साथ साथ उस चीज़ को हाईलाइट करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल आई वांट के यहाँ पे जॉब टाइटल की बजाय यू जस्ट राइट जॉब, सो मैं यहाँ पे ये एक कमेंट ऐड कर सकती हूँ. ये मैंने कमेंट कर दिया. अब जो भी आएगा एडिट करने इसको, उसके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी. राइट, यू सी हाउ ईजी दिस इज़ कि एक चीज़ पहले ही हाईलाइटेड है कि यार दिस एरिया नीड्स इम्प्रूवमेंट, और मैं उस पर जाती हूँ तो फ़ौरन मेरे पास कमेंट आ जाता है. नाउ इफ़ I think कि my reviewer is missing on something, I can actually reply to them, or I can
mark it as resolved and hide the discussion. So मुझे पता लग जाएगा कि मैंने अपने रिज्यूमे में या सीवी में वो चीज़ें एडिट कर ली हैं जो कि मुझे रिव्यूअर ने सजेस्ट की थी. So this is an excellent tool and a professional way to get reviews. So the few things that I wanted to talk about were कि सबसे पहले तो आपने अपनी availability ज़रूर mention करनी है on your CV while applying to Google internship. बिकॉज अगर आप एंड पे जाएंगे गूगल के, जो हमने वीडियो बनाते हुए भी देखा था कि उस पर लिखा हुआ है कि डू शेयर योर अवेलेबिलिटी पीरियड. ठीक है, उसमें आपने ज़रूर अपने सीवी में बताना है कि आप इस महीने से लेके इस महीने तक अवेलेबल हैं फॉर इंटर्नशिप. इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट लाइक अदर इंटर्नशिप्स वेयर यू विल बी फुली फंडेड, आपकी एयर टिकट फंडेड होगी, आपका रहना सहना सब कुछ फंडेड होगा. दैट इज़ नॉट ट्रू एंड आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट डिस्करेजिंग एज वेल. बट देखिए, अगर आपको वो इंटर्नशिप मिल जाती है, इफ़ यू आर एबल टू सिक्योर द इंटर्नशिप, ऑब्वियसली इट्स गोना बी पेड. और वो उस जैसे हमारी यहाँ पे इंटर्नशिप्स होती हैं कि बहुत मिनिमम वेजेस मिलती हैं, इट्स नॉट ट्रू फॉर गूगल. वहाँ पे आपको अच्छी खासी आपकी पेमेंट मिलेगी फॉर योर इंटर्नशिप, जिसमें आसानी से आप अपने एयर फेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं. एंड अदर थिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ डिस्करेजिंग समटाइम्स इज़ कि आपका जो सारा वीज़ा प्रोसेस वगैरह होगा वो भी आपको खुद करना पड़ेगा. सो द ओनली थिंग दैट गूगल इज़ ऑफरिंग यू नाउ इज़ कि आपको वो इंटर्नशिप दें, आपको वो इंटर्नशिप का पे करें, एंड द रेस्ट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई थिंक कि व्हेन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. अगर आप अपने अंडर ग्रेड लेवल पे ही या फिर एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप एक फॉरेन इंटर्नशिप कर लेते हैं, आपका एक्सपोजर मिलेगा, आपके नाम के साथ एक ब्रांड अटैच हो जाएगा जो आपको आगे भी हेल्प करेगा when you're applying for jobs anywhere in the world. इसके अलावा when coming to the tips and tricks regarding CV, उसमें ये है कि आप अगर अभी पढ़ रहे हैं या अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपका इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने सबसे पहले अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है. एजुकेशन के अंदर ये सिर्फ लिख देना कि बैचलर्स इन फ्ला फ्ला इज़ नॉट इनफ. डू मेंशन योर मेजर्स. Now these are some of the tips and techniques जिनका क्रक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ और जिन जो बहुत लोगों से मिलके बात करके उनके साथ घंटे घंटे की मीटिंग्स लेके मुझे ये सारी बातें पता लगी हैं. सो जस्ट प्लीज़ नोट देम डाउन समवेयर एंड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर एनीथिंग, it may be internship, it may be an exchange program, so do remember these points. सही है. सो हमने अपने मेजर की अपने डिग्री के नीचे अपने मेजर्स लिख दिए. आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें मेजर कोई ना कोई आपका होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो बैचलर्स ऑफ AI में हमारे जो मेजर्स होंगे वो मशीन लर्निंग होगी, डीप लर्निंग होगी. तो इस तरह फिर मैं नीचे अपने डिग्री के उसको लिख दूंगी. और आपने ईयर ज़रूर अपना मेंशन करना है कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आपकी डिग्री चल रही है. इसके अलावा आपने अपने नाम के नीचे एट द वेरी टॉप अपना गिटहब ज़रूर डालना है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल रोल. ठीक है, टेक्निकल रोल्स में अगर आप अपना गिटहब डालेंगे तो दैट विल शो कि आप इस सारे काम में एक्टिव हैं. यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी. इसके अलावा आपका गिटहब एक्टिव है, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते रहते हैं. That is a way to showcase your skills to the recruiter. इसके अलावा आपने अपना एजुकेशन के नीचे अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिखना है अगर आपकी कोई इंटर्नशिप्स वगैरह हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव इंटर्नशिप तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स होंगे या आपकी अचीवमेंट्स होंगी कि मैंने अपनी फील्ड में रह के ये अचीव किया है, ये प्रोजेक्ट्स किए हैं. इसके अलावा आपके टॉप पे, इट मे बी टॉप राइट, इट मे बी टॉप लेफ्ट, इट इज़ अप टू यू, बट टॉप पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़रूर आनी चाहिए. बिकॉज आप जो रोल्स में अप्लाई कर रहे हैं उनकी अगर आप रिक्वायरमेंट में देखें तो वहाँ उन रिक्वायरमेंट्स में भी लिखा हुआ है कि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. सो यू नीड टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स. This was, I think, enough for today, and I hope that you tailor your resume according to Google, and we soon will open the doors to Google internships in Pakistan. If you think you can, you can. I'm always here to help you. I would recommend कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि जब आपको उस चीज़ का आंसर मिले तो बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। एंड दैट इज़ कम्युनिटी बिल्डिंग, हेल्पिंग द कम्युनिटी। आज आपके सवाल और जवाब से किसी को हेल्प होगी, कल को वो आपकी हेल्प करेगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।